देखिए, विकास की बात करें तो सागर आज उनकी बदौलत एक नए युग में कदम रख चुका है। 14 करोड़ 35 लाख की लागत से कवि पद्माकर सभा कक्ष, 2 करोड़ 12 लाख की लागत से वर्किंग वुमेन हॉस्टल, 5 करोड़ 14 लाख की लागत से इंक्यूबेशन सेंटर और 11 करोड़ 56 लाख की लागत से हर वार्ड में पार्क है। यह सब उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है। इसके अलावा भी 89 करोड़ 84 लाख की लागत से चक्राघाट से दीनदयाल चौराहे तक एलिवेटेड कॉरिडोर, 27 करोड़ 50 लाख की लागत से अत्याधुनिक बस स्टैंड और 4 करोड़ से वृद्ध जनों के लिए ओल्ड एज होम। ये विकास की वो स्मारक हैं जो सागर को महानगर की ओर ले जा रहे हैं। तो आइए इस जोशीले मौके पर हम सब मिलकर सागर के इस वीर सपूत को उसके जन्मोत्सव पर बधाई दें और उसके संकल्प सागर को महानगर बनाने के सपने को साकार करने में उनका साथ भी दें। साल 1992 में जब सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले कदम रखा, तब से लेकर आज तक उन्होंने सागर की माटी को अपने कर्म और संकल्प से सींचा है। संगठन के प्रति उनकी निष्ठा, जनता के प्रति उनका समर्पण और पार्टी के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने की उनकी अटूट जिद ने उन्हें सागर का सच्चा सेवक बना दिया। सागर भाजपा के जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, संभागीय प्रवक्ता जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों को उन्होंने न केवल निभाया बल्कि हर कदम पर विजय का परचम भी लहराया। 2008 से लेकर आज तक लगातार 4 बार सागर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में जनता की सेवा करते हुए उन्होंने सागर को विकास की नई गाथा दी है। देखिए, आज का दिन सागर के लिए गर्व का दिन है क्योंकि आज सागर की धरती के सच्चे सपूत सागर विधानसभा के जननायक विधायक शैलेंद्र जैन का जन्मोत्सव है। सागर की सड़कों से लेकर जनता के दिलों तक हर तरफ उत्साह का समुद्र उमड़ रहा है क्योंकि यह वो शख्सियत हैं जिन्होंने सागर को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज हम इस विशेष रिपोर्ट में उनके शानदार राजनीतिक और सामाजिक सफर को जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। सागर विधायक शैलेंद्र जैन केवल राजनेता नहीं बल्कि समाज के सच्चे सेवक हैं। खेमचंद्र चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने सागर के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए मसीहा बनकर काम किया। साल 1995 से संचालित खेमचंद्र जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो कि सैकड़ों बिस्तरों के साथ एक्सरे, पैथोलॉजी, डायलिसिस और आधुनिक ऑपरेशन थिएटर के साथ गरीबों के लिए वरदान है, जो सागर विधायक शैलेंद्र जैन की दूरदर्शिता को दर्शाता है। साल 1980 से शुरू हुए नेत्र शिविरों ने सागर, रहली, दमोह और आसपास के क्षेत्रों में हजारों लोगों को आंखों की रोशनी दी। मोतियाबिंद के मुफ्त ऑपरेशन, चश्मे, दवाइयां और ठहरने की सुविधा, यह सब शैलेंद्र जैन की जनसेवा की जीवंत मिसाल बन चुकी है। देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा में भी सागर विधायक शैलेंद्र जैन की गूंज ऐसी रही कि लोक लेखा समिति, सुविधा एवं सत्कार समिति के सभापति, स्थानीय पंचायत राज लेखा समिति के सभापति जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहकर उन्होंने सागर का मान बढ़ाया। इसके साथ ही बीड़ी मजदूरों की सलाहकार समिति, माध्यमिक शिक्षा मंडल और जिला आधुनिकीकरण प्रकल्प समिति में उनके योगदान ने सागर को नई दिशा दी। विधानसभा अध्यक्ष की सलाहकार समिति में भी उनकी सलाह ने नीतियों को और भी मजबूत किया है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी सागर विधायक शैलेंद्र जैन का योगदान अभूतपूर्व रहा। जनता शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने गरीब और दलित बच्चों के लिए शिक्षा के द्वार खोले। केएम जैन वर्कर्स वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए छात्रवृत्ति, किताबें और स्कूल फीस देकर उन्होंने असंख्य बच्चों का भविष्य संवारा। बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद, बीड़ी कामगारों के लिए विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़े शहरों में सहायता, यह सब उनके बड़े दिल और दृढ़ संकल्प का परिचय देता है। खेल और साहित्य में भी शैलेंद्र जैन का योगदान कम नहीं रहा। मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया, तो छायावादी महाकवि पद्माकर अलंकरण समारोह के संयोजक के रूप में साहित्य को नई ऊंचाइयों तक ले गए। प्राचीन बावड़ियों और जल संसाधनों का जीर्णोद्धार, अखाड़ों और व्यायाम शालाओं का संरक्षण और देशभक्ति के कार्यक्रम का आयोजन, यह सब उनकी देश प्रेम और संस्कृति के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। देखिए, इसके अलावा भी कोरोना महामारी के भयानक दौर में जब पूरी दुनिया थम सी गई थी, उस समय सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने सागर की जनता को कभी अकेला नहीं छोड़ा। ऑक्सीजन बैंक की स्थापना,
कंसंट्रेटर और सिलेंडर की आपूर्ति और कभी भी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में पीपीई किट पहनकर अचानक दौरा और 24 घंटे चिकित्सा सुविधा को सुनिश्चित करना, यह सब उनकी निर्भीकता और जनसेवा की भावना का प्रतीक है। इसके साथ ही राशन, भोजन पैकेट और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था ने सागर को उस भयानक संकट से उबारा है। देखिए, उनका राजनीतिक सफर किसी वीर गाथा से कम नहीं, क्योंकि 1992 में युवा मोर्चा से शुरुआत, फिर 17 सालों तक संगठन को मजबूत करते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के रूप में योगदान और 2006 से 2009 तक सागर जिला अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व। 2008 में पहली बार विधायक बनकर उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। फिर 2013, 2018 और 2023 के विधानसभा चुनावों में लगातार 4 बार प्रचंड बहुमतों से जीत, यह सागर की जनता के अटूट विश्वास का परिणाम है और प्रमाण पत्र भी है। देखिए, विकास की बात करें तो सागर आज उनकी बदौलत एक नए युग में कदम रख चुका है। 14 करोड़ 35 लाख की लागत से कवि पद्माकर सभा कक्ष, 2 करोड़ 12 लाख की लागत से वर्किंग वुमेन हॉस्टल, 5 करोड़ 14 लाख की लागत से इंक्यूबेशन सेंटर और 11 करोड़ 56 लाख की लागत से हर वार्ड में पार्क है। यह सब उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है। इसके अलावा भी 89 करोड़ 84 लाख की लागत से चक्राघाट से दीनदयाल चौराहे तक एलिवेटेड कॉरिडोर, 27 करोड़ 50 लाख की लागत से अत्याधुनिक बस स्टैंड और 4 करोड़ से वृद्ध जनों के लिए ओल्ड एज होम, ये विकास की वो स्मारक हैं जो सागर को महानगर की ओर ले जा रहे हैं। तो आइए इस जोशीले मौके पर हम सब मिलकर सागर के इस वीर सपूत को उसके जन्मोत्सव पर बधाई दें और उसके संकल्प सागर को महानगर बनाने के सपने को साकार करने में उनका साथ भी दें। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और हर सच्ची खबर को अपने दिल तक पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ पर हर खबर सच की कसौटी पर कसी जाती है। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।